प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि बहुत जल्दी लेने आने वाले हैं, तो मैं ये इसलिए कहती हूँ कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जो काम उन्होंने सौंपे हैं हमें, जो जिम्मेदारियां उन्होंने सौंपी हैं, तो हमें अपनी कमर कस के तैयार होना चाहिए कि जिस समय वो आएंगे वो आके पूछेंगे कि मैंने तुम्हें 1 तोड़ा दिया था, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें 2 तोड़े दिए थे, तुमने क्या किए? मैंने तुम्हें 10 तोड़े दिए थे, तुमने क्या किया? तो मैं ये इस मारे बार बार रिमाइंड करवाती हूँ और खुद भी रिमाइंड करती हूँ कि बहुत जल्दी वो हमें लेने आने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं कि आपने रात दी, इस रात में आपने हमको अवसर दिया कि खुदा हम आपकी वेदी के नज़दीक आके और आपकी से प्रार्थना कर सके। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शमन जी का, जिनके पेज आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए हम दुआ करते खुदा। ये पेज बहुत आहिस्ते बढ़ने पाए खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्मा बचाई जा सके, जो आपके राज्य में लाई जा सके। हम दुआ करते कि आपने ये सुंदर दिन दिया था, आज का जो दिन हमने बिताया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने किसी चीज़ की कमी घटी ना होने दी, उसके लिए अब दुआ करते खुदा। आने वाले दिनों, आने वाले वर्षों को भी खुदा आपके हाथ में रखते अपने अनुसार चलाइए खुदा। आप ये खुदा मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो खुदा उनके पास जो कोई साधन नहीं है खुदा, पैसे की कमी है उनके पास खुदा, दुआ करते खुदा आप दूध भेजिए ताकि खुदा उनका जो भी खुदा इलाज का खर्चा खुदा वो खुदा आसमानी भंडार खोल के उनकी ज़रूरत को पूरा करिए, उनको चंगाई दीजिए खुदा। हम दुआ करते हैं उन सभी लोगों के लिए खुदा जो खुदा आपके ईमान लाते विश्वास करते हैं, उन सब के लिए खुदा हम दुआ करते खुदा। उन सबको आप आशीर्वाद करिए खुदा। फिर से धन्यवाद करते कि आपने मुझे, मेरे परिवार को भी चुना, उसके धन्यवाद करते खुदा। आज की महिमा हमारे ऊपर दिन पर दिन बढ़ती आती है, आपके करुणा हमारे साथ हमेशा रहती है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करती है। दुआ का आपके बेटे हमारे उद्धार करता फिर भी यीशु मसीह के नाम में अपना सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। मैं यह का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्हें हमें अपनी जाग की छाया चीज़ें किया और जो ही पर खर और मैं अनुपम का सपना देकर धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्हें लाइव डेट पर आने का मौका दिया। आइए हम जो महान यह की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें जाग की छाया चीज़ें किया और जो ही पर खर और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें अपनी जाग की छाया चीज़ें किया और जो ही पर खर और आपकी छाया जो भी परिचित इंसान के लिए होती है वो जब और तो वो इंसान ब्लेसित हो, आपकी आशीष और सामर्थ्य आपके हाथ से आशीष का गिर पाए। और प्रार्थना को आपके पुत्र करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब महान यह की आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं
कोटि कोटि तुति धन्यवाद, कोटि कोटि तुति धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आशी को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आप सभी को जय मसीह की। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेके चलेंगे और सारी टेंशन फिक्रे सब भूल जाएंगे। जो भी बोझ है हमारे ऊपर, हमारे सर पे, वो सब परमेश्वर यहोवा पर डाल देंगे, क्योंकि वो कहता है कि बोझ को अपने किस पे डालो, यीशु पे डालो। तो आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप एक बार फिर खुदा बाप अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है खुदा। इस पेज को तू बहुत आयत के रूप में आशीषित कर। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, जो भी उनका फेज वीक है, जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है खुदा, तो अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप जो मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवादी को लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुका है और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। आज खुदा जो तेरे लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, तो स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा बाप। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 105वीं आयत में। 105 आयत, 119 अध्याय और 105 आयत। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए वैसा है कि पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें उजाले में लेके चलता है, रोशनी में लेके चलता है। जो अंधेरा है हमारे जीवन से वो दूर हो जाता है। और यहीं पे ही आगे परमेश्वर का वचन कहता है 119 अध्याय उसकी 130 आयत में, तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है, उससे निर्बुद्धि लोग समझ प्राप्त करते हैं। कितना, मतलब सोचिए कितना अच्छा वचन है। जब यदि हमारे जीवन में वचन है, हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, वचन पे चलना शुरू करेंगे, उससे समझना शुरू करेंगे, वचन को समय देना शुरू करेंगे, तो हमारे पांव कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका वचन साफ कह रहा है दीपक है और मार्ग के लिए उजियारा है। और हमारा रास्ता हमें क्लियर दिखाई देगा कि जिस राह पे हम चल रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्या होती है, हम किसी भी काम को लेके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे चल के क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डबल माइंडेड हो रहे हैं कि ये करें कि वो करें, समझ नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड आशीष भाई, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें।
ये करें या डबल माइंडेड रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है, दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। जिस समय हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं तो हमारे पाँव के लिए दीपक, यानी कहीं हम दीपक जला के रखते हैं, कहीं हम रोशनी रखते हैं, तो हमें पता रहता है कि यहाँ पे क्या रुकावट है, कोई गड्ढे हैं, कोई कंकड़ पत्थर हैं, कीचड़ है, क्या नहीं है, हमें सब पता रहता है। यह स्मूथ मार्ग है जिस समय रोशनी रखते हैं। और वो कहता है वचन कैसा है, मार्ग के लिए उजियारा, तू दूर दूर तक देखने पाएगा। स्ट्रीट लाइट जलती है तो हमें केवल थोड़ी जगह नहीं दिखाई देती है, थोड़ी जगह नहीं दिखाई देती, हमें दूर तक का दिखाई देता है। और पाँव के लिए दीपक, जैसे जैसे हम पाँव बढ़ाते चले जाएंगे वो दीपक हमारे संग संग चलता जाएगा। हर कदम पे हमें दिखाई देगा कि हम सही राह पे चल रहे हैं कि गलत राह पे चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हम भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन का सहारा नहीं लेते हैं, हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है कि वो मतलब हमें हर चीज क्लियर बता देता है। आज के समय में हम कहते हैं कैसे दिन आ गए हैं, बताओ ये होता था, हमारे समय में तो ऐसा होता था, आज तो ये समय है, वो समय है, ऐसा हो रहा है, वैसा, मतलब बहुत सारी चीजें को हम कहने लगते हैं कि बताओ ये कैसा समय आ गया है कि लोगों के बीच में से प्रेम उठ गया है, कोई किसी को प्यार नहीं करता है, सब अपने स्वार्थी हैं, सब अपने मतलब के हैं। पहले समय था जब लोग मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, छुट्टियों में एक दूसरे के घर जाते थे, बाहर बच्चे खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम विश्वासी जानते हैं, जब वचन पढ़ते हैं वो जानते हैं ये समय आना था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम उठ जाएगा यहाँ से। और वाकई में अब मतलब ये सोच लीजिए कि अंत के ही दिन चल रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, मतलब इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं, इतने ज्यादा कि केवल उन्हें अपना स्वार्थ दिखता है, परमेश्वर के लिए भी अपना ही स्वार्थ दिखाते हैं। जब वो ब्लेसेड रहते हैं, जब उनके पास बहुत सारी आशीषें होती हैं, तो परमेश्वर के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, परमेश्वर की निकटता में नहीं आते हैं। जब उनको कोई परेशानी आती है, जब दिक्कतें आती हैं, तब परमेश्वर से उस दिक्कतों का, उस परेशानी का निवारण करने के लिए, कोई सॉल्यूशन मांगने के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर की निकटता में चले जाते हैं। तो ये स्वार्थपना नहीं है, स्वार्थपना ही है ये। जिस समय हम अपने आप को तोलेंगे तब हम सोचेंगे कि जब हम दुआ करते हैं, हम मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, परमेश्वर तू ऐसा कर दे, हमारे लिए ऐसा कर दे, वो इंसान सफर कर रहा है उसे वहां से वहां तक पहुंचा दे, तू दिन भर की रोटी हमें दे दे, हमारे पास से सारी टेंशन चली जाएं, हमारे अगर पति पत्नी है तो हमारी कमाई में आशीषें बरकतें हो, हमारे बच्चे ब्लेसेड हो, उनकी अच्छी नौकरी लगे। तो ये स्वार्थी है। क्या हमने ये मांगा है कि परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन दे, अपनी महिमा के लिए हमें और यूज कर, तेरे धर्म और तेरे राज्य को मैं खोजना चाहता हूँ, मुझे वो गूढ़ बातें मुझे बता, वचन के थ्रू बता, स्वप्न के थ्रू बता, कैसे दर्शन के थ्रू मुझे बता वचन की बातें। मैं जानना चाहती हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं रहता है। हम केवल अपने स्वार्थ में ही फंसे रहते हैं। आज पैसे नहीं है हमारे पास, आज हमें पैसे दे दे, हमारी नौकरी ब्लेसेड रहे, हम ये खाना चाहते हैं, हम वो पहनना चाहते हैं, इतना कर दे, उतना कर दे। हमें इवन अपने पड़ोसियों से भी मतलब नहीं है कि हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, किस राह चल रहे हैं। घर वालों से मतलब नहीं है कि हमारे घर वाले, हमारे जो लोग हैं आसपास के, कहीं वो गलत राह तो नहीं है, कहीं शैतान तो नहीं भरगला रहा है। हमें मतलब नहीं है, हमें केवल अपना कंफर्ट चाहिए है, अपने लिए सारी ब्लेसिंग्स चाहिए हैं। तो हम कैसे हो गए हैं, अंत के दिनों में हम भी स्वार्थी हो गए हैं। इस स्वार्थ को हमें हटाना है अपने आप से। कैसे हटेगा? जिस समय हम वचन में जाएंगे, वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा स्टेप कहाँ बढ़ाना है, कब हमें क्या मांगना है। हम जो निर्णय लेते हैं वो हमें दूर तक दिखाई देगा कि ये रास्ता कैसा है। इस निर्णय के अनुसार हम चलेंगे, इस राह पे हम चलेंगे
तो क्या आगे चल के परेशानियां तो नहीं है? तो जरूरी हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है। जिस समय परमेश्वर अपना वचन, हमें वचन का प्रकाशन देता है तो सारी चीजें हमें क्लियर दिखने लगती हैं। वैसे तो मनुष्य अपने चाल चलन में बिल्कुल पवित्र और परफेक्ट ठहरता है। किसी को नहीं लगता कि हमारे अंदर कमी है। अगर हमने उसे जवाब भी दिया है, हमने बिल्कुल सही दिया है। हमने झूठ बोला है, हमने बिल्कुल सही बोला है। हमने कुछ गलत किया है, बिल्कुल सही किया है। आज हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी हम सही कर रहे हैं। आज हम चर्चेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, संगति नहीं कर रहे हैं, वो भी हम सही कर रहे हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन तो अपनी दृष्टि में सही ठहरता ही है, लेकिन वो मनु को जांचता तौलता है, वो मनु को जांचता तौलता है। तो हमें क्या करना है? जब वो कह रहा है कि तेरी बातें खुलने से प्रकाश हो जाता है, उससे निर्बुद्ध लोग क्या करते हैं? समझ प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। सोचिए कितना पावरफुल है ये वचन। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसे बुद्धि आ जाती है, जिसके पास समझ नहीं है उसके पास समझ आ जाती है, जिसको रास्ता नहीं सुझाई देता है उसको रास्ता दिखने लगता है। वो लोगों को लीड करने लग जाता है, पर लोग उसे लीडर बना देते हैं कि तुम आगे चलो, तुम बताओ हमें तुम्हें क्या करना है। लोग आने लगते हैं, सलाहें लेने आने लगते हैं कि ये 2 रास्ते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कौन सा रास्ता अपनाएं। 2 बातें हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सी माने, तुम बताओ। ये होता कैसे है? केवल वचन पे मनन करने से, वचन को समय देने से। और ये वचन भी हमारे पास कोई हल्का फुल्का नहीं है। ये वही वचन है जो देहधारी होके आया था 2024 साल पहले। ये वचन देहधारी होके आया था यीशु मसीह के रूप में। ये वही वचन है और ये जीवित वचन है, जीवित वचन है। कुछ ऐसा नहीं है जो आज तक लिखा है और वो पूरा ना होगा, पूरा नहीं होगा। हम बहुत सारी चीजें हम देखते चले आ रहे हैं कि समय के अनुसार वो चीजें पूरी होती चली जा रही हैं। लिखा है अंत के समय में महंगाई बढ़ जाएगी, और वाकई में आज अगर हम आश्चर्य करते हैं कि अरे बहुत महंगी चीजें हो गई हैं, तो हम विश्वासी जानते हैं अंत में महंगाई बढ़ जाएगी। हम कहते हैं आज इंसान कितना अलग हो गया है, हम बात नहीं होती है, तो हम जानते हैं लिखा है अंत के समय में प्रेम ठंडा हो जाएगा। हम सारी चीजों को जानते हैं। लोग अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानने लगेंगे। अपने समान बनाया है परमेश्वर ने, बनाया है। और वाकई में आज लोग क्या है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानने लगे हैं। परमेश्वर के तुल्य मानने लगे हैं लोग अपने आप कि हाँ परमेश्वर की समानता में है, उसने समान अधिकार दिए हैं, तो जो परमेश्वर कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ है, वो स्वर्ग में है, और हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, वो पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आज भी हम उसके पैरों के तले हैं, लेकिन उसने वो अधिकार हमको दे दिए हैं, समान अधिकार, अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार। परमेश्वर एक है, अलग अलग उसके फेजेस हैं। जैसे मैं हूं, मैं अकेली हूं, मेरी बेटी मुझे जानती है कि मम्मी मेरी सारी बातों को, मतलब मेरी कोई भी प्रॉब्लम होगी मम्मी सॉल्व कर देगी। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, अगर होमवर्क करके नहीं लाएंगे तो डांटेंगी। वो स्ट्रिक्टनेस क्या है, मेरे स्टूडेंट के लिए मेरा एक रूप है, और प्यार जो है हेल्पफुल, वो मेरी बेटी के लिए मेरा एक रूप है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर माया। तो प्यार जो है वो मेरी बेटी के लिए। मेरे भाई बहन जानते हैं कि बहुत हेल्पिंग है, मेरे पड़ोसी जानते हैं कि कैसी हैं, और ये भी लोग जानते होंगे कि हो सकता है नेगेटिव थॉट जो रखते हैं कि हाँ हमें तो बहुत बुरी लगती हैं भाई, क्योंकि हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता। तो ये भी जानते होंगे। तो ये मेरे तरह तरह के रूप हैं जो लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी वही मानती हूँ, एक परमेश्वर है, इसके रूप हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता कैसा है? पिता मतलब कैसा है? जलन वाला है, जलन रखने वाला, नफरत करने वाला। किससे? पाप से घृणा करने वाला, व्यभिचार से घृणा करने वाला वो पिता है, जो बख्शता नहीं है अगर हम गलत हों।
पुत्र, पुत्र का जो रूप है वो कैसा है? दया वाला। वो जो पिता है वो कैसा है? कठोर मान सकते हैं उसे, और जो पुत्र है वो दयावंत है। और जो पवित्र आत्मा वाला जो रूप है वो कैसा रूप है? प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी, वो कैसा रूप है? हेल्पफुल। जहां कहीं बुलाते हैं वो मदद के लिए एकदम दौड़ता है। तभी हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम उस रूप से मांगते हैं, उसके रूप से मांगते हैं जो दयावंत है। जो दयावंत है वो दया दिखाएगा, वो रूप है यीशु मसीह। तो पिता परमेश्वर तो एक ही है, उसके अलग अलग रूप हैं। हम मदद मांगते हैं तो होली स्पिरिट से मांगते हैं और हमें मदद मिलती है होली स्पिरिट से। ऐसा नहीं है वो प्रकाशन नहीं देता है, वो प्रकाशन देता है। पिता को अगर हम पिता के रूप से देखते हैं तो हमें डर लगता है कहीं जो हम आज कर रहे हैं वो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से उन पापों की भी क्षमा मांगते हैं तो यीशु मसीह क्षमा करता है, उस रूप से क्षमा करता है, वो क्षमा करता है वो। और ये सोच लीजिए, परफेक्ट तो मतलब हम जो सोचें कि हमारे अनुसार चले दुनिया, लोग हमारे अनुसार चले, तो परमेश्वर की जो सृष्टि करता है लोगों ने उसकी नहीं सुनी। क्योंकि उसने तो चाहा था ना, इजरायलियों के लिए भी चाहा था कि मैं इनके बीच रहूंगा, मैं इनका परमेश्वर होऊंगा, मैं इनका परमेश्वर होऊंगा और ये जो मांगेंगे मैं दूंगा, मैं इनके मध्य में रहा करूंगा। लेकिन परमेश्वर की भी नहीं सुनी। उन इजरायलियों ने उनसे भी मांगा कि हमें चाहिए थे अपने ऊपर कोई राजा चाहिए है। वो यीशु मसीह को, परमेश्वर को राजा नहीं मानते थे। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर सोचता था कि मैं ही इनका राजा हूं, मैं इनके बीच में रहूंगा, इनके दुख तकलीफों को भी देखूंगा, जो ये मांगेंगे मैं एकदम से ही दे दूंगा। उन्होंने मांग लिया। आज अगर हम चाहें कि हर एक कोई इंसान हमारे अनुसार चले तो ये नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर के अनुसार नहीं चला तो हमारे अनुसार क्या चलेगा? तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई गलत कर रहा है, तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो दोष मत लगाओ उस पर, कुछ मत कहो, क्योंकि तुम भी न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होगे और हम भी खड़े होंगे। हम क्या करने लगते हैं? हम दोष लगाने लगते हैं। अरे उससे ये कहा था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत गलत इंसान है वो। हम तो चाहते थे अच्छा हो जाए मगर वो नहीं है ऐसा, हम दोष लगाने लग जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है जिसको जैसा लगे वो वैसा करते रहे, जिसकी आंखों से जो सुहाता है, जो उसका मन का काम है उसको करने दो। अपनी जवानी के दिनों में आनंदित रहो, मगन रहो, जो तुम्हारी दृष्टि को सुझाए वो तुम करो। लेकिन याद रखो कि अंत में सब बातों का न्याय होगा। कैसी बातें, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, सब बातों का न्याय होगा। हर एक बात का न्याय किया जाएगा। तो हमें जो हो रहा है उसे हमें छोड़ देना है, हमें परमेश्वर के वचन को थाम के रखना है, ताकि यही परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियारा रहे। और जब हम उजियारे मार्ग पे जाएंगे, तो हम लोगों को लीड भी कर सकते हैं कि देखो ये रहा बिल्कुल सही है, सीधी है, सच्ची है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, कोई कंकड़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, इसमें जाओगे सही रहोगे। तो उसके लिए हमें अपने अंदर वचन को समा लेना है अपने अंदर वचन को, कि दिन रात उस पर मनन करना है। कैसे मनन करना है? लोग कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, और वाकई में परमेश्वर के समय को, हमारे समय को शैतान ने चुरा लिया है। पहले यही समय, वही 24 घंटे दिन के हैं और 24 रात के हैं, 12 घंटे दिन के हैं, 12 रात के हैं, 24 घंटे हैं, यही 24 घंटे हैं। लेकिन पहले सोचिए कितना सारा टाइम होता था, हम खेलते थे, स्कूल जाते थे, सब कुछ करते थे, और वही 24 घंटे आज भी हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। शैतान ने चुरा लिया है समय को, चुरा लिया उसने हमसे। हमें मांगना है कि थोड़ा सा टाइम हम परमेश्वर के लिए छीन लें उससे, बाइबल को पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिन भर बाइबल लेके बैठे रहें, केवल एक ही वचन पढ़ें और उस पर मनन करें। देखिए, अगर आप एक वचन को आप 3 दिन लगातार पढ़ेंगे और 3 दिन उस पर मनन करेंगे, तीनों दिन परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा और अलग अलग प्रकाशन देगा। परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा भेजता है। वो कह के गया है यीशु मसीह कि मैं एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ,
जो तुम्हारी सहायता करेगा। हम क्या कहते हैं, हमें सहायता मदद की जरूरत नहीं है, हम तो अपने में ही काफी हैं, हम बिल्कुल संपूर्ण हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समान बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, वही अधिकार दिए हैं, वही सामर्थ्य दी है, वही ताकत दी है। नहीं तो सहायक क्यों छोड़ के जाता, जो समय समय पर हमारी सहायता करता। जब हम उससे सहायता मांगते तो हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है, हमारे लिए यही जरूरी हो जाता है कि जिस तरह दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है, तो उस उजियारे को अपने जीवन में उतार लेना है कि जिस समय स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, कि कदम बढ़ाते चले जाएंगे, वो दीपक बन के हमारे पांव को ठोकर से बचाएगा और हमारे मार्ग को बिल्कुल साफ दिखा देगा कि देखो यहाँ गलत है, यहाँ से बच के चलो, यहाँ शैतान ने जाल बिछा रखा है, यहाँ से बच के चलो। तो हमें ज़रूरी है कि हम वचन पर ध्यान दें। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर खुदा, और इस पेज के द्वारा खुदा बाप जितने भी लोग तेरे वचन का प्रचार करते हैं परमेश्वर, यस जीसस, वो सब ब्लेस होने पाए परमेश्वर। और जितने भी लोग खुदा इस पेज के द्वारा जुड़े हैं और देखते हैं, तेरा वचन सुनते हैं खुदा, वो तेरे बारे में जानना चाहते हैं परमेश्वर। तू अपनी आशीषों से, ब्लेसिंग से खुदा उन्हें मामूर और भरपूर कर दे परमेश्वर। कोई भी क्षेत्र उनका कमजोर ना रहे खुदा बाप, ताकि वो लोगों को बता सकें कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, समय समय पर हमारी मदद करता है, हमें किसी गलत राह पे चलने नहीं देता परमेश्वर। यस जीसस, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, इस समय खुदा जो भी वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने मन में, यस जीसस, तू जानता है खुदा, तू जानता है खुदा, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ खुदा, यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप उन सारी चीजों को तू हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर। तू जानता है खुदा किसका कौन सा क्षेत्र कमजोर है खुदा, अपनी सामर्थ से भर दे। यस जीसस, अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए खुदा बाप जो आज के समय की खुदा दैनिक जरूरत है रुपया, और खुदा हर इंसान रुपए पैसे के लिए परेशान है खुदा बाप। हाँ जीसस, जितना भी पैसा है खुदा बाप, तू उसे ब्लेस कर खुदा, क्योंकि जो धन तू देता है खुदा उसमें तू दुख नहीं मिलाता खुदा। इनके पैसे को तू ब्लेस कर परमेश्वर, उस पैसे के साथ खुदा दुख ना आने पाए परमेश्वर, और ये लोग ब्लेसेड होने पाए परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए जो इस समय किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर। यस जीसस, जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट है परमेश्वर, तू रिपोर्ट्स को बदलने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। यस जीसस, उनकी रिपोर्ट्स को बदल दे परमेश्वर। जो भी चीजें खुदा उनके लिए क्रिटिकल है परमेश्वर, जिस चीजों के लिए डॉक्टर्स ने ना कह दिया है परमेश्वर, तूने वो सारी चीजों के लिए खुदा हाँ कह दिया है परमेश्वर। यस जीसस, तूने जिंदगी दी है परमेश्वर लोगों को। यस जीसस, ब्लेसिंग्स भी तू तेरी ही ओर से आएंगी परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा बाप। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे हस्बैंड वाइफ्स के लिए परमेश्वर, जिनके आगे खुदा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं खुदा, डिस्प्यूट्स हैं परमेश्वर। जब तूने जोड़ा है परमेश्वर, उन्होंने तेरे सामने कसमें खाई है परमेश्वर। यस जीसस, इसी समय खुदा मैं शैतान को आज्ञा देती हूँ परमेश्वर, उन पति पत्नी के बीच में से निकल जाए। तेरी बेटी होने के नाते खुदा मैं आज्ञा देती हूँ परमेश्वर कि शैतान उनके बीच में से निकल जाए परमेश्वर, और वो पति पत्नी एक हो के खुदा तेरी हमद करने पाए परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जिनके ऊपर बहुत सारी परेशानियां हैं खुदा, उनको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है खुदा। तेरा वचन खुदा उनके पांव के लिए दीपक और उनके मार्ग के लिए उजियारा बने परमेश्वर। उन्हें राह दिखा खुदा, वचन के द्वारा खुदा उनसे बात कर परमेश्वर। यस जीसस,
स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा उन लोगों से बात कर परमेश्वर, ताकि वो लोग क्लियर देखने पाए परमेश्वर कि वो किस राह पे है खुदा। और तेरे आने से पहले खुदा हम सब अपने आप को तैयार करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को तूने सुना है खुदा, और हाँ और आमीन में खुदा उसे पूरा भी कर दिया है खुदा। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।